अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपर्ट अकेडमी। लास्ट टाइम हमने एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को स्टडी किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मैथ्स को देखते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मैथ्स इस्तेमाल होता है मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसमें क्या है कि एक मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं उनको क्या करना है, उनके एटॉमिक मैसेज लेने हैं आपने, ठीक है, और उनको क्या कर देना है, सम कर देना है, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, वो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैस बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मैसेज इन आ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, उनके क्या कर लेने हैं आपने, एटॉमिक मैसेज को क्या कर लेना है, सम कर लेना है। देन आपके पास मॉलिक्यूलर मैस आ जाएगा उस मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वाटर, ठीक है, H2O। अब हमारे पास जो हाइड्रोजन है कितने यहाँ पे हमें लिए हैं, 2, ठीक है। तो हम 2 को बाहर ले लेंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन का हम लेंगे, क्या लेंगे, एटॉमिक मैस, वो होता है 1, ठीक है। उसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो जब भी आपने किसी चीज़ का मॉलिक्यूलर मैस फाइंड करना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले एक एलिमेंट का एटॉमिक मैस लिख लेना है। जब आपने दूसरे का लिखना है तो उसमें आपने सम की जो अलामत है, सिंबल है, उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। देन आपने ऑक्सीजन का लेना। अब हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे जो इसका हम एटॉमिक मैस है वो ले लेते हैं। इसका एटॉमिक मैस होता है 16, ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 18 AMU। अब यहाँ पे दो बातें, एक होता है मॉलिक्यूलर मैस और एक होता है मोलर मैस, ठीक है। इसमें आपने डिफरेंस याद रखना है। जब मॉलिक्यूलर मैस आएगा देन यूनिट हमेशा AMU आएगा, लेकिन जब पूछा जाएगा कि मोलर मैस तो उसका जो यूनिट है वो हमेशा क्या आएगा, ग्राम में आएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोलर मैस ऑफ वाटर बताएं, देन आपने 18 के साथ ग्राम मेंशन करना है। अगर मॉलिक्यूलर मैस पूछा जाए वाटर का तो देन आपने 18 के साथ AMU को मेंशन करना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मैथ्स से रिलेटेड आपकी बुक में एक एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1.2, उसको देखते हैं। एग्जांपल जो 1.2 है उसमें उसने कहा है कि जो आपके पास HNO3 है, ठीक है, उसका क्या फाइंड करें, मॉलिक्यूलर मैस फाइंड करें, ठीक है। तो आपने जिस तरह वाटर की मैंने एग्जांपल बताई थी, सेम उसी तरह आपने सबसे पहले हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, आपने 1 साथ इसका एटॉमिक मैस लिख लिया हमने, ठीक है, इसका 1 है। देन आपने नाइट्रोजन का लिखना है, जो नाइट्रोजन का होता है ये भी एक ही हमारे पास, वो 14 होता है। देन आपको ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स लिए यहाँ पे 3, और ऑक्सीजन का कितना था हमारे पास, 16, ठीक है। इनको क्या कर लेना है, अब मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 1 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 14 आ जाएगा, ठीक है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48, ठीक है। इनको प्लस कर लेते हैं, 8 4 12 और 1 13, ठीक है, 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है, ये आ जाएगा 63 AMU, ठीक है। और नेक्स्ट अब देखते हैं हम फार्मूला मैथ्स को। उसमें और मॉलिक्यूलर मैथ्स में सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक है। जो मॉलिक्यूलर मैथ्स है वो मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और जो फार्मूला मैथ्स है वो आयनिक कंपाउंड्स में जो आयंस होते हैं उनके एटॉमिक मैसेज को फाइंड करता है, ठीक है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी देखा था। अब हम फार्मूला मैथ्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने मॉलिक्यूलर मैथ्स को स्टडी किया था उसमें हमने बताया था कि जो मॉलिक्यूलर मैथ्स होता है वो मॉलिक्यूल्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक मैसेज को सम कर लेते हैं उसमें, ठीक है। इसमें सिर्फ एक बात का डिफरेंस है कि फार्मूला मैथ्स में हम आयनिक कंपाउंड्स लेते हैं, ठीक है, और उनके जो एटॉमिक मैसेज होते हैं उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसकी तो ये फार्मूला मैथ्स किसके लिए है, जस्ट आयनिक कंपाउंड्स के लिए है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आएगी sum of all the
atomic masses in an ionic compound, ठीक है। लास्ट टाइम हमने मालिकुलर मैथ में देखा था, यहाँ पे हमने देखा था मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या चेंजेस किया है कि हम आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड आपको पता है एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब इसके एटॉमिक मैसेज को सम कर लेते हैं। जो सोडियम होता है, अब यहाँ पे हमने एक इस्तेमाल किया है सोडियम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन भी एक ही है। जो सोडियम होता है, जो उसका एटॉमिक मैस होता है वो होता है, पहले 1 लिख लेंगे, ठीक है। इसका होता है 23 और जो क्लोरीन होता है इसका होता है 35.5, ठीक है। यहाँ पे ये भी एक ही था। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये सेम ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। 30.55 और जब हम इनको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 58.5 AMU, ठीक है। इसका यूनिट भी AMU ही है, ठीक है। तो इसी से फार्मूला मैथ से रिलेटेड आपकी बुक में एक एग्जांपल है 1.3, उसको देखते हैं हम, ठीक है। उसमें उन्होंने हमें एक एग्जांपल दी हुई है, एक आयनिक कंपाउंड दिया हुआ है और उसका हमने फार्मूला मैथ से फाइंड करना है, ठीक है। और जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है वो है K2SO4, ठीक है। इसका हमने क्या फाइंड करना है, फार्मूला मैथ जो है वो हमने फाइंड करना है। तो सेम हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पोटाशियम उसके 2 हैं यहाँ पे एलिमेंट, तो 2 को हम बाहर मेंशन कर लेंगे। और जो पोटाशियम होता है, जो उसका एटॉमिक मास होता है वो होता है हमारे पास 39, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सल्फर है, जो सल्फर है उसका हमारे पास होता है 32, ठीक है। एक ही एलिमेंट था तो 1 आ गया। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 4 एटम इस्तेमाल हुए हैं तो इसका एटॉमिक मास क्या है 16, ठीक है। तो हम इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 9 2 18, ठीक है। 3 2 6 और 1 7, ठीक है। तो ये ऐसे ही आ जाएगा 32 प्लस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64, ठीक है। अब हम इनको जब प्लस करेंगे 74 AMU, ठीक है। तो हमारे पास जो फार्मूला मैथ आ जाएगा आयनिक कंपाउंड का वो क्या आ जाएगा 174 AMU।